राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं
ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवती उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, हरे सशब्द कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, शत प्रणाम। हरे कृष्ण। ये हरे अध्याय कृष्ण प्रभु जी, 11वें दंडवत अध्याय प्रणाम। में युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि किस तरह अच्छी तरह रहने का क्या तरीका है, यानी वर्णाश्रम धर्म क्या है, उसके बारे में बताइए, नारद को कह रहे हैं। तो उसी का वर्णन चल रहा है। नारायण परा विप्रा धर्मम गुह्यम परम विदुः करुणा साधव शांता त्वद्विधान तथा परे। मेरे साथ, नारायण परा विप्रा नारायण परा नारायण परा विप्रा विप्रा धर्मम गुह्यम परम विदुः धर्मं धर्मं गुह्यं गुह्यं परं परं विदुः विदुः करुणा साधव शांता करुणा करुणा साधव साधवसन्तः सन्तः त्वद्विधान तथा परे। त्वद्विधान तद्विधान तथा परे। शब्दार्थ है। शब्दार्थ है नारायण परा, भगवान के प्रति सदैव आज्ञाकारी रहने वाले, विप्रा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्मम धार्मिक सिद्धांत, गुह्यम अत्यंत गोपनीय, परम परम विदु जानते हैं, करुणा ऐसे व्यक्ति अत्यंत दयालु होते हैं। हाँ, भगवान का भक्त जो भी होगा हमेशा दयालु, नहीं तो भक्त नहीं हो सकता। साधव जिनका आचरण अत्यंत श्रेष्ठ है, शांता एकदम शांत, त्वद्विधा आपके ही समान न नहीं, तथा इस तरह अपरे अन्य भक्त के अतिरिक्त अन्य विधियों के अनुयायी। मेरे साथ पढ़िए, शांत जीवन तथा दया में शांत जीवन तथा दया तथा में दया में आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आपसे श्रेष्ठ आपसे कोई श्रेष्ठ नहीं कोई है। नहीं है। हाँ, किसको कह रहे हैं? युधिष्ठिर नारद मुनि। और आपसे बढ़कर और आपसे बढ़कर कोई यह नहीं जानता कि कोई ये नहीं ये नहीं जानता कि जानता कि भक्ति किस तरह की जाए, भक्ति किस तरह की किस जाए, तरह की जाए, या या ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ किस प्रकार बना जाए। किस किस प्रकार बना प्रकार जाए। बना जाए। अतः आप गुह्य धार्मिक जीवन के अतएव आप गुह्य धार्मिक जीवन के समस्त सिद्धांतों को जानने वाले हैं, समस्त समस्त सिद्धांतों को सिद्धांतों जानने के वाले हैं। जानने वाले हैं। और आपसे बढ़कर और और आप आपसे बढ़कर उन्हें अन्य कोई नहीं जानता। उन्हें अन्य कोई नहीं अन्य जानता। कोई नहीं जानता। हाँ, जो नारद जानता है, और बहुत कम लोग जानते हैं कि नारद इतने ज्ञानी हैं। उनको भक्ति का तो पूछे ही मत, क्योंकि भक्ति में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं नारद। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्ष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। महाराज युधिष्ठिर जानते थे कि नारद मुनि मानव समाज के परम गुरु हैं, जो आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग की शिक्षा दे सकते हैं, जिससे भगवान को समझा जा सकता है। वस्तुतः इस प्रयोजन से नारद मुनि ने भक्ति सूत्र का संग्रह किया और नारद पंचरात्रक में निर्देश दिए। धार्मिक नियमों तथा जीवन की सिद्धि के विषय में सीखने के लिए मनुष्य को नारद मुनि की शिष्य परंपरा का से उपदेश ग्रहण करने चाहिए। हमारा कृष्ण भावना अमृत आंदोलन सीधे ब्रह्म संप्रदाय की पंक्ति में है। नारद मुनि ने ब्रह्मा से जो उपदेश प्राप्त किया था, उसी से उसी ही उसे ही उन्होंने व्यासदेव को दिया।
व्यासदेव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को उपदेश दिया, जिन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता पर आधारित है। चूंकि श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया था तथा भगवत गीता श्री कृष्ण द्वारा कही गई थी, अतएव उनमें कोई अंतर नहीं है। यदि हम शिष्य परंपरा के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करें तो निश्चय ही हम आध्यात्मिक मोक्ष या भक्ति में नित्य लगे रहने के सही मार्ग पर चल रहे होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल भाग्यवान हैं हम, क्योंकि हम नारद की परंपरा में हैं, क्योंकि भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा को दिया, इसलिए हमारी परंपरा ब्रह्म परंपरा कहलाती है। और जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि ब्रह्मा से नारद, नारद से वेद अभ्यास से सुखदेव गोस्वामी, फिर शाखाएं बढ़ती गई और इस परंपरा में एक महान आचार्य पैदा हुए। उडुपी के पास कर्नाटका में है उडुपी, जहां मैं हूं अभी, जहां से करीब आप लगा लीजिए 40 किलोमीटर, 40-50 किलोमीटर, 50 होगा शायद, तो उडुपी है। उडुपी के बगल में उनका प्राकट्य हुआ था। माधवाचार्य महान आचार्य रहे, और ऐसे आचार्य जिनको पूरी भागवतम याद थी, पूरी भागवतम पूरी। और दूसरा चीज क्या था उनमें, बहुत लिखा भी है उन्होंने। मध्वाचार्य जितने भी आपने देखे आचार्य लोग, अक्सर शरीर से इतने बलवान नहीं होते, क्योंकि वो उनका उद्देश्य भी नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा मध्वाचार्य पर ऐसी थी कि वो शरीर से बहुत बलवान थे। अगर आप जो लोग यहाँ आ रहे हैं इनॉग्रेशन के लिए, उनको शायद ये लोग ले जाएंगे वहाँ वो दिखाने के लिए। उनकी माँ ने उनको, वो पर्वत पर चले गए ऊपर, माँ ने पुकारा कि नाश्ता तैयार है, आ जाओ। तो आता हूँ, जल्दी आओ। अच्छा, वहीं से कूद करके एक पत्थर पर उनके पैर का निशान भी है, इतने बलवान थे। और माधवाचार्य ऐसे थे, जब वो काशी जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो रास्ते में, जंगल का रास्ता था, एक शेर झपट गया उनके शिष्य पर। मध्वाचार्य ने शेर से शिष्य को छुड़ा करके शेर को घुमा करके फेंक दिया जंगल में। इतने बलवान भी थे वो, उतने ही जितने शरीर से बलवान थे, उससे भी ज्यादा बुद्धि से बलवान थे। तो माधवा परंपरा भी हमारी कहलाती है ये, क्योंकि ये हमारे परंपरा में है। और ये क्योंकि उसके बाद में ज्यादातर आचार्य इसमें गौड़ी देश के आए, गौड़ देश के, यानी बंगाल से, तो ये माधवा गौड़ी परंपरा भी कहलाती है। श्री नारद वाचा, अब नारद बोल रहे हैं। नत्वा भगवते अजाय लोकानां धर्म सेवते सेतवे वक्षे सनातनम धर्मम नारायण मुखाद श्रुतम। नारायण मुखाद श्रुतम कहे, मैं जो भगवान नारायण से सुना है वही तो सुना रहा, उनसे सुना मैंने वही सुना। तो इसलिए ध्यान पूर्वक एक एक शब्द नारद का सुनिए, मेरे साथ पढ़िए। श्री नारद वाचा नत्वा भगवते अजाय नत्वा भगवती यताय लोकानां धर्म सेतवे लोकानां धर्म सेतवे वक्षे सनातनं धर्मं वक्षे सनातनं धर्मं नारायण मुखात् श्रुतम्
नारायणमुखाच्छ्रुतम् शब्दार्थ है श्री नारदवाच, नारद मुनि ने कहा, नत्वा नमस्कार करके भगवते भगवान को नमस्कार करके क्या कहा, अजाय अजन्मा सदैव विद्यमान, लोकानाम संपूर्ण ब्रह्मांड भर के, धर्म से तवे धार्मिक सिद्धांतों का रक्षक, वक्से मैं बतलाऊंगा सनातनम नित्य धर्मम वृत्तिपरक कर्तव्य धर्म, नारायण मुखात नारायण के मुंह से, श्रुतम जिसे मैंने सुना है, सुन रखा है, नारायण के मुंह से जो सुना रखा वही तुमको सुनाता हूं, वर्बेटम एक एक शब्द वैसे ही बता देंगे। मेरे साथ पढ़िए। श्री नारद मुनि ने कहा, श्री नारद मुनि ने कहा, मैं सर्वप्रथम सर्वप्रथम समस्त जीवों के धार्मिक सिद्धांतों के रक्षक, समस्त जीवों के धार्मिक सिद्धांतों के रक्षक भगवान कृष्ण को नमस्कार करके, भगवान कृष्ण को नमस्कार करके नित्य धार्मिक पद्धति यानी सनातन धर्म के सिद्धांतों को बताता हूँ, जिन्हें मैंने नारायण के मुख से सुना है। नारायण के मुख से सुना है। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आवाज आ रही कम आ रही है, बहुत कम आ रही है, माइक नजदीक रही। आ रही माता जी? हाँ आ रही पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। आज शब्द कृष्ण का सूचक, अज शब्द कृष्ण का सूचक है, जिन्होंने भगवत गीता 4.6 में बतलाया है, अतो अजो अपि सन्न व्यायात्मा, मैं सदैव विद्यमान रहता हूँ और इस प्रकार मैं कभी जन्म नहीं लेता, मेरे अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं आता। हरे कृष्ण। यो अवतीर्य आत्मनो अंशेन दाक्षायणां तु धर्मतः, लोकानां स्वस्तये अध्यास्ते तपो बद्रिका समय। क्या हो गया? सुमन अग्रवाल माता जी, आपका माइक डिस्टर्ब कर रहा है, आप अनम्यूट मत कीजिए माता जी। हाँ, अपने को म्यूट कर लीजिए माता। सो अवतीर्य आत्मनो अंशेन दाक्षायणां तु धर्मतः, लोकानां स्वस्तये अध्यास्ते तपो बद्रिका समय। शब्दार्थ है यह जो नारायण अवतार लेकर आत्मनः अपने अंशेन अंश नर के द्वारा, नारायण नर नारायण है ना, ये बद्रिकाश्रम। दाक्षायण्याम, महाराज दक्ष की पुत्री दाक्षायणी के गर्भ में, वाह, ये मूर्ति, ये पुत्री का नाम मूर्ति था, और यमराज से इनकी शादी हुई थी, इनसे पैदा हुए ये नारायण ऋषि। तो निसंदेह धर्मतः, धर्म महाराज से यानी यमराज से, लोकानाम सारे लोगों के स्वस्थ है लाभ हेतु अध्यास्ते संपन्न करता है, तमह तपस्या बद्रिकाश्रम नामक स्थान में। वहाँ जो बद्रीनाथ का मंदिर है बद्रिकाश्रम में, उसमें ये नारायण इनकी मूर्ति है। ये शालिग्राम की मूर्ति है, 3.25 फीट की, 3 फीट से ज्यादा, इतनी बड़ी मूर्ति है भगवान नारायण की वहां पर।
मेरे साथ पढ़िए। भगवान नारायण अपने अंश नर समेत भगवान नारायण अपने नारायण अपने अंश नर नर समेत समेत अरे मैंने पढ़ा ही नहीं, पहले मैं पढ़ता हूँ। भगवान नारायण अपने अंश नर समेत इस संसार में इस दक्ष संसार महाराज में की मूर्ति नामक पुत्री से प्रकट हुए। संसार धर्म में महाराज द्वारा उनका जन्म समस्त जीवों के लाभ हेतु था। वे आज भी दक्ष महाराज बद्रिकाश्रम नामक स्थान के निकट महान तपस्या करने में लगे हुए हैं। अब मेरे साथ पढ़िए। भगवान नारायण भगवान भगवान नारायण नारायण अपने अंश नर समेत अपने अंश अपने नर अंश समेत नर समेत इस संसार में इस संसार में संसार में दक्ष महाराज की मूर्ति नामक दक्ष पुत्री से प्रकट हुए। दक्ष महाराज तो की महाराज मूर्ति की नामक मूर्ति पुत्री से नामक प्रकट पुत्री हुए। से प्रकट हुए। प्रकट धर्म हुए। महाराज द्वारा धर्म धर्म महाराज महाराज द्वारा द्वारा उनका जन्म उनका उनका जन्म समस्त जीवों के लाभ हेतु था। समस्त जीवों के समस्त लाभ जीवों के हेतु लाभ हेतु था। वे आज भी बद्रिकाश्रम नामक स्थान के निकट वे आज भी आज भी बद्रिकाश्रम नामक बद्रिकाश्रम स्थान के नामक निकट स्थान के निकट महान तपस्या करने में लगे हुए हैं। महान तपस्या महान करने में तपस्या लगे करने हुए में हैं। लगे हुए हैं। हाँ, नारायण ऋषि अभी भी वहां पर तपस्या की मुद्रा में हैं। उनके दाएं तरफ नहीं, उनके बाएं तरफ, वो अगर आपको पेश कर रहे हैं तो भगवान के बाएं तरफ, और हम जब भगवान को देख रहे हैं तो दाएं तरफ हैं। कौन है दाएं तरफ? किसी को पता है? बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण के दाएं तरफ उद्धव और उनके दाएं तरफ नर नारायण, नर इनका अंश, और बाएं तरफ कुबेर। ये है वहां की तस्वीर, आपको मैं बता रहा हूँ। वहां फोटो अलाउड नहीं है, नहीं तो शायद मैं आपको फोटो भी दिखाता। तो आपको पता है, हमने पढ़ा है, क्या उद्धव भगवान के साथ वैकुंठ जाना चाहते थे? भगवान ने कहा नहीं, वहां नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं, तुम उनके साथ जाओ। तो उद्धव उनके बाईं तरफ, और नर नर जो है वो माना जाता है अर्जुन। अर्जुन को मैंने सुना है किसी 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 गुरु ये आध्यात्मिक व्यक्ति से कि ये अर्जुन उनके साथ हैं और ये नारायण ऋषि भगवान का अंश है, भगवान का विस्तार है, और वहां अर्जुन भी है, उद्धव है, अर्जुन है। दाईं तरफ कुबेर है। कुबेर क्यों है मुझे भी समझ नहीं आया, क्योंकि कुबेर तो देवता है, लेकिन भगवान के महान भक्त हैं, ये इस वजह से हो सकता है। तो ये वहां पर हैं ऐसे। धर्म मूलम ही भगवान सर्व वेदमयो हरि स्मृतम च तद्विदाम राजन येन च आत्मा प्रसीदति। मेरे साथ पढ़िए। धर्म मूलम ही भगवान धर्म मूलम ही भगवान सर्व वेदमयो हरि सर्ववेदमयो हरिः स्मृतम च तद्विदाम राजन स्मृतं च तद्विदं राजन् येन च आत्मा प्रसीदति। येन येन चात्मा चयात्मा प्रसीदति। शब्दार्थ है धर्म मूलम, धार्मिक सिद्धांतों की जड़। ही निस्संदेह भगवान सर्व वेदमय, समस्त वैदिक ज्ञान का सार तो भगवान है। हरि ही परम पुरुष, स्मृतम च तथा शास्त्र, तद्विदाम परमेश्वर को जानने वालों का, राजन हे राजा, येन जिससे च भी आत्मा मन
शरीर तथा हर वस्तु आत्मा के लिए बहुत अर्थ है। प्रसीदति पूर्णतया प्रसन्न हो जाती है। मेरे साथ पढ़िए, नहीं पहले मैं पढ़ूं। परम पुरुष भगवान समस्त वैदिक ज्ञान के साथ समस्त धर्मों के मूल तथा महापुरुषों की स्मृति है। हे राजा युधिष्ठिर, इस धर्म के सिद्धांत को प्रमाण स्वरूप समझना चाहिए। इसी धार्मिक सिद्धांत के आधार पर सबों की तुष्टि होती है, यहाँ तक कि मनुष्य के मन, आत्मा तथा शरीर की भी तुष्टि होती है। मेरे साथ पढ़िए। परम पुरुष भगवान परम परम पुरुष पुरुष भगवान समस्त वैदिक ज्ञान के साथ समस्त समस्त वैदिक ज्ञान के वैदिक साथ ज्ञान के साथ समस्त धर्मों के मूल समस्त धर्मों के धर्मों मूल के मूल तथा महापुरुषों की स्मृति हैं। तथा महापुरुषों तथा की स्मृति महापुरुषों है। की स्मृति है। हाँ, इसमें कोई समझ में आ गया। धर्मों के मूल हैं भगवान, जितने भी महापुरुष हैं उनकी स्मृति है, उनके स्मृति में वही रहते हैं, और समस्त वैदिक ज्ञान के सार हैं भगवान। हे राजा युधिष्ठिर, हे राजा एक हजार युधिष्ठिर, युधिष्ठिर इस धर्म के सिद्धांत को इस धर्म के इस सिद्धांत धर्म को के सिद्धांत को प्रमाण स्वरूप समझना चाहिए। प्रमाण प्रमाण स्वरूप समझना स्वरूप चाहिए। समझना चाहिए। इसी धार्मिक सिद्धांत के आधार पर इसी इस धार्मिक सिद्धांत धार्मिक के आधार सिद्धांत पर के आधार पर सबों की तुष्टि होती है, सबों की सबों तुष्टि की होती है। पुष्टि होती है। यहाँ तक कि मनुष्य के मन, यहाँ तक कि मनुष्य के मन, आत्मा तथा शरीर की भी तुष्टि होती है। आत्मा तथा शरीर को भी तुष्टि होती है। हाँ, कि धार्मिक सिद्धांत के आधार पर उसी और धार्मिक सिद्धांत के आधार नहीं तो आप कभी खुश हो ही नहीं सकते। ये है कारण। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि यमराज ने कहा है, धर्मा तो साक्षात भगवत प्रणीतम। मृत्यु के बाद प्रत्येक जीव की रक्षा करने वाले भगवान का प्रतिनिधि यमराज है, जो इसका निर्णय करता है कि जीव कब और कैसे अपना शरीर बदलेगा। वह अधिकारी है और उसका कहना है कि धर्म तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त नियमों तथा आचार संहिताओं से बना होता है। कोई धर्म का निर्माण नहीं कर सकता। अतएव वैदिक सिद्धांतों के अनुयायी कृत्रिम धार्मिक पद्धतियों को अस्वीकार कर देते हैं। भगवत गीता के 15.15 में कहा गया है, वैदेश्व सर्वैरहमेव वेद्यः। वैदिक ज्ञान का अर्थ है भगवान कृष्ण को समझना। अतएव हम चाहे वेदों की बात करें या शास्त्रों की, चाहे धर्म की बात करें या मनुष्य के व्यक्तिपरक कर्तव्य के सिद्धांतों की, इन सबका एकमात्र लक्ष्य भगवान कृष्ण को समझना होना चाहिए। अतएव श्रीमद् भागवत 1.2.6 का यह निष्कर्ष है, स व पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति रक्षो ध्वज आहातुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। दूसरे शब्दों में धार्मिक नियमों का लक्ष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करना सीखना है। यह सेवा न तो किसी के उकसाने से होनी चाहिए, न भौतिक स्थितियों के रोके रुकनी चाहिए। तब मानव समाज सभी प्रकार से सुखी हो सकेगा। स्मृतियां वैदिक ज्ञान के सिद्धांतों का अनुगमन करने वाले शास्त्र हैं, जिन्हें वैदिक सिद्धांतों का प्रमाण माना जाता है। धर्म का पालन करने के लिए 20 प्रकार की भिन्न भिन्न स्मृतियां हैं, जिनमें से मनु तथा याज्ञवल्क्य की स्मृतियां सर्वव्यापक हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति में कहा गया है, श्रुति स्मृति सदाचारा स्वस्थ च प्रिय आत्मनः सम्यक संकल्प जहाँ कामो धर्म मूलम इदम स्मृतम। मनुष्य को चाहिए कि वह श्रुतियों, वेदों तथा स्मृतियों के से मानवीय आचरण सीखे। शील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पत्र रात्र विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति रूपात आयव कल्पते। आशय यह है कि भक्त बनने के लिए मनुष्य की श्रुति तथा स्मृति में दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए। उसी पुराणों तथा पंचरात्रि की विधि के नियमों को मानना चाहिए। श्रुति तथा स्मृति का पालन किए बिना ना तो कोई शुद्ध भक्त बन सकता है और न भक्ति से रहित श्रुति तथा स्मृति से कोई जीवन की सिद्धि प्राप्त कर सकता है।
अतएव सभी प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि भक्ति के बिना धार्मिक सिद्धांतों का प्रश्न ही नहीं उठता। धार्मिक सिद्धांतों को संपन्न करने में ईश्वर केंद्र बिंदु रहता है। इस समय विश्व भर में धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वह भक्ति भावना से लगभग रहित है। अतएव श्रीमद् भागवत के निर्णय के अनुसार वह निंदनीय है। भक्ति के बिना तथाकथित धार्मिक सिद्धांत मात्र प्रवचना है। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। ये बताया। तो धार्मिक सिद्धांत को अपनाने का मतलब है भक्ति करना। भक्ति के बगैर धर्म है ही नहीं ये, और धर्म कोई गढ़ नहीं सकता भगवान ने। भगवान से जुड़ना, भगवान केंद्र में हो, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण हो, भगवान के प्रति हमारा झुकाव हो, भगवान की हम भक्ति करें, तो इसका मतलब हम धर्म को फॉलो कर रहे हैं। श्री और कृष्ण प्रभु। अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो धर्म का मतलब है भगवान की भक्ति, भगवान को खुश करना। हरे सत्यम कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, बीच में हमने 5वें स्कंद से हम भावार्थ जो थे वो साथ ही में पढ़ते थे, तो अभी पहले आप पढ़ेंगे और फिर हमें पढ़ना है क्या साथ में? नहीं वो अब नहीं। ओके। मैं दो के लिए मैं पढ़ना चाहता था, अब नहीं। जी जी, हाँ हाँ अब ठीक नहीं, है। अब साथ पढ़ेंगे। सत्यम दया तपः शौचम तितिक्षेक्षा समो दमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् संतोषः समदृक्सेवा ग्राम्य इह उपरमः शनैः नृणां विषय इह ईक्षा मौनम् आत्मविमर्शनम् अन्न अद्या आदेशं विभागो भूतेभ्यः च यथा अर्हतः तेषु आत्मदेवता बुद्धिः सुतरां नृषु पांडव। अगर वह भी पढ़े कभी गलत नहीं होता। श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गते सेवा इज्य पढ़ सकते हैं सेवेज्या, सेवा इज्या अवनीति दास्यम सख्यम आत्मसमर्पणम नृणाम अयम परो धर्मः सर्वेषां सम उदाहृतः त्रिंशत् लक्षणान् लक्षणवान् राजन सर्व आत्मा येन तुष्यति। मेरे साथ पढ़िए। सत्यम दया तपः शौचम तितिक्षेक्षा समो दमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् त्यागशास्त्रम् संतोषः समदृक्सेवा ग्राम्य इह परमः शनैः नृणां विपर्यः इह ईक्षा मौनम् आत्मविमर्शनम् अन्न आद्यादे देह संविभागो भूतेभ्यः च यथा अर्हतः तेषु आत्मदेवता बुद्धिः
सुतराम दृशु पांडव श्रुतराम पांडव श्रवणं कीर्तनं चास्य श्रवणं श्रवणं कीर्तनं च यस्य मरणं महतां गते स्मरणं मरणं महतं गतिः सेवा इज्य अवनीतिः दास्यम् सेवावैश्ववनति दास्यम् सेवा इज्या अवनीतिः दास्यम् वनति दास्यम् सख्यम् आत्मसमर्पणम् समर्पणम् नृणामयं परो धर्मः निरामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः सर्वेषां समुदारितः त्रिंशत् लक्षणवान् राजन् त्रिलक्षणानि राजन् त्रिंशत् लक्षणवान् राजन् त्रिशतलक्षणवानि राजन् सर्व आत्मा येन तुष्यति सर्वात्मा येन तुष्यति। शब्दार्थ है सत्यम, बिना तोड़े मरोड़े सत्य का भाषण, स्ट्रेट फॉरवर्ड। दया, प्रत्येक दुखी व्यक्ति पर सहानुभूति। तपस्या में प्रभुपाद ने समझाया है, एकादशी के दिन के महीने में 2 बार आता है, उसका व्रत करना। शौचम, स्वच्छता, दिन में 2 बार सुबह शाम नियमित रूप से स्नान करना तथा भगवान के नाम का जप करना, याद रखना। तितिक्षा, सहन शक्ति, ऋतु परिवर्तनों या असुविधा परिस्थिति में भी अशुद्ध रहना। जाड़ा ठंडा आता है, हाय हाय नहीं करना। सहन शक्ति, ठंडा है सहो, गर्मी है सहो। ईर्ष्या, सत असत में अंतर, क्या सही है क्या गलत है। शम, मन का संयम, मन को मनमाना कार्य न करने देना। दम, इंद्रियों का संयम, इंद्रियों को असंयमित न होने देना। इंद्रियां भटकती हैं, हमको हमारा पतन होता है इंद्रियों के अगर असंयमित हो जाए इंद्रियां तो। अहिंसा, अहिंसा, किसी जीव को 3 प्रकार के तापों से पीड़ित न होने देना। ये बिल्कुल बढ़िया अहिंसा। इसका मतलब कब 3 तापों से पीड़ित कब नहीं हो, जब कोई भक्ति में लगता है तो किसी भी व्यक्ति को भक्ति की तरफ आकर्षित करना। अगर नहीं किया तो हिंसा है। लोगों के लिए तो नहीं कर सकते, अपने परिवार में आप भक्ति कर रहे हैं और बच्चों से को भक्ति से अलग रखना, उनके प्रति हिंसा है। उनको भी भगवान के बारे में बताना। अगर नहीं ज्ञान दिया माँ बाप ने तो उनको बच्चे जन्म करने का कोई अधिकार नहीं। ये कहा गया था धर्म। अहिंसा। ब्रह्मचर्यम, अपने वीर्य का दुरुपयोग न होने देना। अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से संभोग न करना तथा वर्जित अवसरों पर यथा मासिक धर्म के अवसर पर पत्नी के साथ संभोग न करना। तथा त्याग, अपनी आय का कम से कम 50% दान में देना। स्वाध्याय, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथों का पठन अथवा जो वैदिक शास्त्र के लोग नहीं हैं उनके द्वारा बाइबल या कुरान का पठन। जो क्रिश्चियन हैं बाइबल का पठन करें, जो इस्लाम धर्म मानते हैं कुरान का पठन करें। आर्जवम, सादगी, मानसिक द्वंद्व से मुक्ति। आर्जवम कहते हैं स्ट्रेट, सीधा। सादगी, सादगी जिसको आर्जवम, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। संतोष, कठिन प्रयास के बिना जो भी उपलब्ध हो उसी से संतुष्ट रहे। प्रयास कर रहे हैं आप, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट करना। अपने को पूरा मार तोड़ के रात भर दिन भर काम करके ज्यादा इकट्ठा करने की इच्छा न करना।
समुद्रिक सेवा, उन साधु पुरुषों की सेवा करना जो एक जीव तथा दूसरे में अंतर नहीं करते और जो प्रत्येक जीव को आत्मा के रूप में देखते हैं। पंडिता समदर्शिनः, कौन है वो? वैष्णव, उनका सम्मान करना। ग्राम में ईश उपरमः, तथा कथित परोपकारी कार्यों में भाग न लेते हुए। आप कहेंगे ये तो गलत है, परोपकारी कार्य में भाग लेने से आपके भक्ति का मार्ग रुक जाता है। तो भक्ति के मार्ग के साथ में होता है, कोई गलत नहीं, लेकिन परोपकारी कार्य आपके भाव बंधन में आपका वो करते हैं। परोपकारी कार्य है हो गए सामाजिक कार्य बनाए, सामाजिक कार्य है, कोई राजनीतिक कार्य है, ये कार्य आपको भक्ति से हटाते हैं, इस वजह से कहा जाता है। शनैः धीरे धीरे निर्णाम मानव समाज में विपर्यय, यह अनावश्यक कार्य, ईर्ष्या, वाद विवाद, मौनम, गंभीर तथा शांत रहना, आत्म अपने में विमर्शनम, शोध, यह कि मनुष्य शरीर है या आत्मा, ये शोध, मैं हूं क्या, मैं शरीर हूं या आत्मा हूं, इसकी शोध करें। अन्न आद्य आदे, अन्न पेय इत्यादि का सम विभाग, समान वितरण, उतेभ्यः, विभिन्न जीवों के लिए, च भी यथा अर्हतः, अनुकूल, तेषु, सारे जीवों में, आत्म देवता बुद्धि, आत्मा तथा देवताओं के रूप में स्वीकार, आत्मा या देवताओं के रूप में स्वीकार करना। सुतराम, प्रारंभिक रूप से नृषु, सारे मनुष्यों में, पांडव, हे महाराज युधिष्ठिर, श्रवणम, सुनना, कीर्तनम, कीर्तन करना, चापी अस्य, उस भगवान का स्मरण करना, भगवान के शब्दों तथा कार्यों का, महताम, महापुरुषों का, गते, आश्रय स्वरूप, सेवा, इज्या, पूजा, अवनति ही, नमस्कार करना, दास्यम, सेवा करना, सख्यम, मित्र बनना, आत्मसमर्पण, अपना सब कुछ अर्पित कर देना। निर्णाम, सारे मनुष्यों का, अयम, यह, परः, सर्वश्रेष्ठ, धर्म, धार्मिक सिद्धांत, सर्वेषाम, सबों में, सम उदाहृतः, पूर्णतया वर्णित, त्रिंशत लक्षणवान, 30 लक्षणों से युक्त, 30 लक्षण से युक्त, ये त्रिंशत लक्षणवान। राजन, हे राजा, सर्वात्मा, सबों का परमात्मा, ये जिससे तुष्ट होता है, भगवान जिससे तुष्ट होता है, वो बात बता रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। सभी मनुष्यों को जिन सामान्य नियम का पालन करना होता है, जिन सामान्य नियमों का पालन करना होता है, ये है सत्य, ये है सत्य, दया, तपस्या, दिन में 2 बार स्नान, दिन में 2 बार स्नान, सहनशीलता, अच्छे बुरे का विवेक, अच्छे बुरे का विवेक, मन का संयम, इंद्र संयम, इंद्रिय संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दान, शास्त्रों का अध्ययन, सादगी, संतोष, साधु पुरुषों की सेवा, अनावश्यक कार्यों से क्रमशः अवकाश लेना, अनावश्यक कार्यों से क्रमशः अवकाश लेना। हाँ, जो परोपकार कहा था ना, उसमें ये आप लग जाते हैं, उसमें तो पूरा दिन उसी में चला जाता है। मानव समाज के अनावश्यक कार्यों की व्यर्थता समझना, मानव समाज के अनावश्यक कार्यों की व्यर्थता समझना, गंभीर तथा शांत बने रहना, एवं व्यर्थ की बातें करने से बचना,
मनुष्य शरीर या इस आत्मा के मनुष्य विषय में शरीर विचार या करना मनुष्य शरीर या इससे इस आत्मा शरीर या के इस विषय में आत्मा विचार के करना विषय में विचार करना सभी जीवों यानी पशुओं तथा मनुष्य में सभी जीवों तथा पशुओं तथा मनुष्यों में अन्न का समान वितरण करना अन्न अन्न का समान वितरण करना प्रत्येक आत्मा को प्रत्येक आत्मा को विशेषतया मनुष्य को विशेषतया मनुष्य को परमेश्वर का अंश मानना परमेश्वर का अंश ईश्वर का अंश मानना भगवान के कार्यकलापों तथा भगवान भगवान के कार्यकलापों तथा उनके उपदेशों को सुनना। उनके उपदेशों को सुनना। हाँ, भगवान साधु पुरुषों के आश्रय हैं ऊपर आया। इन कार्यों तथा उपदेशों का कीर्तन करना। इन कार्यों तथा उपदेशों का कीर्तन करना। हाँ, इसको पढ़ना और सुनाना दूसरे को कीर्तन हो गया। इनका नित्य स्मरण करना। इनका नित्य स्मरण करना। सेवा करने का प्रयास। सेवा करने का प्रयास। पूजा करना। पूजा करना। नमस्कार करना। नमस्कार करना। दास बनना। दास बनना। मित्र बनना। मित्र बनना और आत्मसमर्पण करना। और आत्मसमर्पण करना। हे राजा युधिष्ठिर, हे राजा युधिष्ठिर, मनुष्य जीवन में इन 30 गुणों को अर्जित करना चाहिए। गुणों को अर्जित करना चाहिए। हाँ, मनुष्य जीवन में ये 30 गुण जो बताए इनको अर्जित करना चाहिए। मनुष्य इन गुणों को अर्जित करने मात्र से मनुष्य इन गुणों को अर्जित करने मात्र से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। संजना मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। पढ़िए माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सभी मनुष्यों को पशुओं से अलग करने की दृष्टि से श्री नारद मुनि ने संस्तुति की है कि प्रत्येक मनुष्य उपयुक्त 30 गुणों की शिक्षा प्राप्त करे। आजकल पूरे विश्व में सर्वत्र ही धर्मनिरपेक्ष राज्य का हो हल्ला किया जा रहा है। एक ऐसा राज्य जिसकी रुचि केवल सांसारिक कार्यों में होगी, किंतु यदि राज्य के नागरिकों को उपयुक्त सद्गुणों की शिक्षा नहीं दी जाती तो फिर सुख कैसे प्राप्त होगा। उदाहरणार्थ, यदि समस्त प्रजा असत्यवादी हो जाए और राज्य कैसे सुखी रह सकता है। अतएव चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम, ईसाई हो या बौद्ध अथवा अन्य किसी संप्रदाय का हो, प्रत्येक को सत्यवादी बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक को दयालु बनने तथा महीने में कुछ दिन उपवास करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 2 बार नहाना चाहिए। अपने दांतों को तथा शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए और श्री भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करके मन को आंतरिक रूप से विमल बनाना चाहिए। ईश्वर एक है, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह भाषा संबंधी उच्चारण की भिन्नता पर विचार किए बिना श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। साथ ही मनुष्य को व्यर्थ ही वीर्य स्खलित न करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। यह सभी मनुष्यों के लिए नितांत आवश्यक है। व्यर्थ में वीर्य स्खलन न होने से मनुष्य की स्मृति, संकल्प, क्रियाशीलता तथा शारीरिक शक्ति अत्यंत प्रबल बनती है। प्रत्येक व्यक्ति को विचार तथा अनुभूति में सरल रहने और शरीर तथा मन से संतुष्ट रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये मनुष्य के सामान्य गुण है। इसमें धर्मनिरपेक्ष या धार्मिक राज्य का प्रश्न नहीं उठता।
जब तक मनुष्य को इन 30 गुणों की शिक्षा नहीं दी जाती तब तक शांति नहीं हो सकती। अंततोगत्वा इस प्रकार संस्तुति की जाती है। श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरणम महंता गतेः सर्वे ज्या वनन्ति दास्यम सख्यम आत्मसमर्पणम। प्रत्येक व्यक्ति को श्री भगवान का भक्त बन जाना चाहिए। व्यक्ति क्योंकि भक्त बनने पर मनुष्य को अन्य सभी गुण स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। यस माता जी, ये पढ़ दीजिए आप। जी माता जी। यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो बहिः। जिसमें भगवान श्री कृष्ण की अविचलित भक्ति है उसमें भगवान श्री कृष्ण तथा देवताओं के समस्त सद्गुण निरंतर प्रकट होते रहते हैं, किंतु जिसकी अनुरक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में नहीं है उसमें कोई सद्गुण नहीं होते, क्योंकि वह मनुकल्पना द्वारा भौतिक जगत में लगा रहता है, जो श्री भगवान का बाह्य लक्षण है। श्रीमद् भागवतम 5.18.12। अतएव हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन सबको गले लगाने वाला है। मानव सभ्यता को चाहिए कि इसे गंभीरता पूर्वक स्वीकार करे और विश्व शांति हेतु इन नियमों का अभ्यास करे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो ये सारे सद्गुण जो बताए 30 लक्षण, अगर कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कोई सम्मिलित होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, उसमें ये सारे सद्गुण आ जाते हैं। जो 30 सद्गुण बताए हैं, ये सद्गुण हरेक जो वैष्णव बनने की तरफ प्रगति कर रहे हैं उनमें वो ये गुण ऑटोमेटिकली एक्वायर कर लेते हैं। संस्कारा यत्र अविच्छिन्ना सद्विजो अजो जगाद यमा इज्जा अध्ययन दानानि विहितानि द्विजन्मना जन्म कर अवदाताना क्रिया च आसम चोदिता। मेरे साथ, संस्कारा यत्र अविच्छिन्ना तद्विजो अजो जगाद्यमा इज्ज अध्ययन दानानि विहितानि द्विजन्मना जन्म कर्म अवधातानां क्रिया च आश्रम चोदिता। शब्दार्थ है संस्कारा, संस्कार शुद्धिकरण की विधियां यत्र जिसमें अविच्छिन्ना बिना किसी क्रम भंग के सह ऐसा व्यक्ति द्विजः 2 बार जन्मा, अजह ब्रह्मा ने जगात विधान किया, यम जो इज्जा पूजा, अध्ययन विद्याध्ययन, दानानि तथा दान, विहितानि बताए गए, द्विजन्म नाम द्विजों का जन्म जन्म से, कर्म तथा कर्म से, अवदाता नाम विमल पवित्र क्रिया कार्यकलाप, भी आश्रम चोदिता चारों आश्रम के लिए संस्कृत। अब बता रहे नारद क्या कह रहे हैं, मेरे साथ पढ़िए। जो लोग अविच्छिन्न रूप से वैदिक मंत्रों द्वारा संपन्न होने वाले गर्भाधान संस्कार तथा अन्य नियत विधियों द्वारा
शुद्ध किए जा चुके हैं शुद्ध किए शुद्ध जा किए जा चुके हैं तथा जिनकी स्वीकृति तथा जिनकी तथा स्वीकृति जिनकी स्वीकृति ब्रह्मा द्वारा दी जा चुकी है ब्रह्मा द्वारा ब्रह्म द्वारा दी जा चुकी है वे द्विज कहलाते हैं। वे द्विज ये कहलाते हैं। द्विज कहलाते हैं। हाँ, यानी ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण ऐसे ऐसे ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य क्षत्रिय तथा क्षत्रिय वैश्य तथा वैश्य जो अपनी पारिवारिक परंपरा तथा जो जो अपनी पारिवारिक परंपरा तथा अपने आचरण द्वारा शुद्ध किए जा चुके हैं अपने आचरण अपने आचरण द्वारा शुद्ध किए जा चुके हैं उन्हें चाहिए कि उन्हें चाहिए उन्हें कि चाहिए कि भगवान की पूजा करें, भगवान की भगवान की पूजा करें, वेदों का अध्ययन करें वेदों का वेदों का अध्ययन करें तथा दान दें। तथा दान दें। इस पद्धति में इस पद्धति में पद्धति में उन्हें आश्रमों उन्हें आश्रमों ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ तथा संन्यास के ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास तथा संन्यास के नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन करना चाहिए। हाँ, ये है तीनों के लिए। किसको? क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए। शूद्र के लिए नहीं होता कि शूद्र का काम वो समझ नहीं सकता इस चीज को। तो इसी अभी क्या हो रहा आपको जानते हैं। अभी क्योंकि अभी प्रजातंत्र आ गया, वो कहते हैं शूद्र को भी ऊपर उठाओ ताकि उसका, आपने देखा क्या होता है, एक शूद्र को आपने बना दिया कुछ, उसका परिवार तो बन जाता है, बाकी शूद्र तो वैसे के वैसे रहते हैं। तो शूद्र का अपने गुणों के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि शूद्र में से कोई बहुत अच्छा कर जाते हैं तो वो तरक्की कर सकता है। कोई भी जो भक्ति करेगा, या भौतिक जगत में भी आप देखें, जिसने मेहनत किया, कोशिश किया सीखने का, वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो मजदूर है उसको आप मिनिस्टर नहीं बना सकते। बनाओगे तो आप वो क्या करेगा आपको पता है। जैसे आपके ये मेडिकल प्रोफेशन है, आपने एक को 20% मार्क दे करके पास करके डॉक्टर बना दिया, तो क्योंकि कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जिनमें दिमाग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसमें आपके ये साइंटिस्ट हैं, आपके ये मेडिकल साइंटिस्ट हैं, इंजीनियरिंग साइंटिस्ट हैं, जहाँ पर एक है कि व्यावहारिक काम करना, आपने काम दिया, काम सीख के काम करे, कोई भी कर सकता है। जहाँ शोध करनी है, जहाँ आपको ऐसी परिस्थिति आई, आप ऑपरेशन थिएटर में गए, आपने जो चीज सोचा था खोला, मरीज के अंदर कुछ और चीज निकला, तो वहां पर ये अगर बुद्धिमान नहीं है तो मरीज को फायदा नहीं हो सकता। इस वजह से ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी प्रजातंत्र में ऐसा ही होता है, क्योंकि सबको समान अधिकार देने पड़ते हैं, सरकार की भी मजबूरी है या जो भी है, तो उसके लिए ये चीज थोड़ा अटपटी है। ये राजतंत्र के लिए ये चीजें बिल्कुल सही हैं जब राजतंत्र में। लेकिन राजतंत्र क्यों खत्म हुआ? क्योंकि राजा इतने करप्ट हो गए, वो अपने अलावा प्रजा को देखते ही नहीं। तो अब प्रजातंत्र में भी अक्सर ऐसा देखा जाता है। लेकिन कहीं कहीं प्रजातंत्र इतना सफल है कुछ देशों में, इसलिए प्रजातंत्र को यूज किया जाता है। आपने देखा कि प्रजातंत्र इंग्लैंड में जो रॉयल फैमिली के लोग हैं, अगर वो शराब पी के ड्राइव कर रहे हैं, उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल सकते हैं। कोई आपको रोकने वाला नहीं, क्योंकि पुलिस को पूरा राइट है। आप गलत हैं तो आप पर एक्शन होगा। वही चीज मैंने जापान में देखा, कोई वहाँ डिफ्रेंशिएशन होता ही नहीं। वही चीज अमेरिका में भी बहुत हद तक होता है। तो ये, और वो प्रजातंत्र
हमारे यहाँ बहुत सफल नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर आप पकड़े गए, आपका कोई उच्च जगह पर है, तो वो आपको बचा लेता है, और साधारण व्यक्ति जिसका कोई नहीं है उसके ऊपर एक्शन होता है। तो ये एक बड़ा विचित्र है प्रजातंत्र में भी। अगर जनता शिक्षित नहीं है, जनता शिक्षित है और कानून को फॉलो करती है, तो प्रजातंत्र गलत नहीं है। नहीं तो ये अब दोनों चॉइस आपने देखा। अगर राजतंत्र है, राजा युधिष्ठिर जैसा चाहिए, पृथु महाराज जैसा चाहिए, और भगवान महाराज अम्बरीश जैसा चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अपना पेट भरने वाला राजा हो गया, तो राजतंत्र इसीलिए खत्म भी हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा शैलेश भट्ट प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य बाय श्री शिला प्रभुपाद जी द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। मनुष्य के आचरण संबंधी 30 सामान्य गुणों की सूची प्रस्तुत करने के बाद अब नारद मुनि 4 वर्णों का तथा 4 आश्रमों के नियमों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को उपरयुक्त 30 गुणों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, अन्यथा वह मनुष्य नहीं। फिर ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों में वर्णाश्रम पद्धति चालू करनी चाहिए। वर्णाश्रम पद्धति में पहला संस्कार गर्भाधान का है, जो मैथुन के समय अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए मंत्रों द्वारा संपन्न किया जाता है। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए नहीं अपितु संस्कार के अनुसार संतानोत्पत्ति के लिए संभोग करता है, वह भी ब्रह्मचारी माना जाता है। मनुष्य को वैदिक जीवन के सिद्धांतों का अतिक्रमण करके इंद्रिय सुख के लिए ही वीर्य का विनाश नहीं करना चाहिए, पर संभोग में संयम तभी संभव है जब जनता को उपयुक्त 30 गुणों में प्रशिक्षित किया जाए, अन्यथा यह संभव नहीं है। यदि कोई द्विज परिवार में जन्म भी ले, किंतु यदि वह संस्कारों का पालन न करे, तो वह द्विज बंधु कहलाता है, अर्थात वह द्विज नहीं अपितु द्विजों का मित्र है। इस पद्धति का अभिप्राय अच्छे नागरिक उत्पन्न करना है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कि जब स्त्रियां दूषित हो जाती है, तो उनकी संतानें वर्णशंकर कहलाती है, और जब वर्णशंकर संतानें बढ़ जाती है, तो सारे विश्व की स्थिति नारकीय बन जाती है। अतएव सारा वैदिक वांग्मय वर्ण संकर जनता उत्पन्न करने के विरुद्ध सावधान करता है। वर्ण संकर संतानें होने पर उनको शांति तथा संपन्नता के लिए ठीक से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, चाहे कितनी ही बड़ी विधान सभाएं, संसद या अन्य संस्थाएं क्यों न हो। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। जैसे आप देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इतना बड़ा बनाया है, और उसके बावजूद भी युद्ध चल रहे हैं, क्योंकि वो इसीलिए बनाया गया कि पूरे दुनिया में शांति की स्थापना की जाए, कोई देश दूसरे देश पर अननेसेसरी आक्रमण न करे। इसके लिए यूनाइटेड नेशन बनाया गया, और उसके बहुत कानून, उसमें सदस्य हैं, सब कुछ हैं, फिर भी आप देखते हैं होता है। क्यों? क्योंकि जो वो हैं इन ये गुण वाले अगर हों वहां बैठे हुए, तो अवश्य उसका असर पड़ेगा। ऐसे गुण, ऐसे सद्गुण व्यक्ति में होना बहुत जरूरी है। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचाल देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।